गुड मॉर्निंग मेरी फैमिली, सलाम। आज का टॉपिक है ईट एंड स्लीप। क्या होता है ईट एंड स्लीप एंड व्हाई इज इट ईट एंड स्लीप, दोनों एक साथ क्यों? सो गाइज, आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप सपोज़ करो इतना क्वांटिटी खाना खाया तो खाने के बाद आपको तुरंत नहीं सोना चाहिए, आपको खाने के बाद वॉक करना चाहिए। राइट, सो कितना वॉक करना चाहिए वो मैं बताऊँगा कि आप इतना खाना खा रहे हो तो आपको इतना वॉक करना चाहिए, इतना खाना खा रहे हो तो इतना वॉक करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी फैट ये है, पेट इतना निकला हुआ है आपका, तो इतना वॉक करना चाहिए। आपकी जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, उस पर भी डिपेंड करेंगे आप। ठीक है, तो मैं इस सब बात करने वाला हूँ। किसी का बॉडी फैट है नहीं, पेट एकदम प्रॉपर है, स्ट्रेट है। बॉडी फैट तो है सपोज करो कि, बट पेट एब्डोमिनल एरिया पूरा फ्लैट है, तो क्या उनको भी वॉक करना चाहिए खाने के बाद? जो बॉडी बिल्डर है क्या उनको भी वॉक करना चाहिए? जो एक नॉर्मल पर्सन है क्या उनको भी वॉक करना चाहिए खाने के बाद? आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कुछ भी पॉइंट मिस हो जाए तो आई एम सॉरी। लेट्स स्टार्ट इट गाइस। ओके, सो दुनिया कहते हैं गाइस कि खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, यू शुड वॉक। ठीक है, लेकिन कितना वॉक करो, मिलीमीटर, किलोमीटर, कोई कुछ नहीं समझाता इतना। कितना वॉक करना चाहिए खाने के बाद? अगर तुरंत आप बैठ जाते हो तो फैट हो जाता है आपको, राइट? दुनिया ऐसा कहता है। सो सम टॉप प्रोफेशनल्स, आई एम नॉट नेमिंग देम, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये ऐसा कहते हैं कि खाने के बाद आपको तुरंत सोना नहीं चाहिए बेड पे, आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। लोग कहते हैं ऐसा, दुनिया कहते हैं ऐसा। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी फैट नहीं बढ़ते। किसी का बॉडी फैट ऑलरेडी है तो वो घट जाता है। दैट्स ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि अगर किसी का बॉडी फैट ऑलरेडी है तो वो भी घट जाता है कि खाने के बाद अगर आप चलते हो तो। ऐसा दुनिया कहता है गाइस। ओके, वेल लेट मी टेल यू गाइस। तो मैंने कहा जैसे शुरुआत में कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं ये समझाऊंगा आपको कि अगर आप जेंडर ये है, मेल फीमेल, आपके जेंडर के हिसाब से आप कितना वॉक करोगे, क्या खाया, कितना खाया, फिर आप कितना वॉक करना आपको चाहिए ताकि आपके बॉडी में फैट ना लगे। राइट, दिस इज़ व्हाट द टर्म द वर्ल्ड यूजेस कि फैट लग जाएगा बॉडी में। कोई कोई कहता है कि कंप्लेंट्स आता है मेरे पास, क्लाइंट्स कहते हैं कि सर मैं पानी पीता हूँ तो भी मैं मोटा हो जाता हूँ, सिर्फ पानी पीता हूँ तब भी मोटा हो जाता हूँ। कोई कोई क्लाइंट्स कहते हैं मैं दिन में सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ, साथ में थोड़ा कुछ भी लाइट फूड ले लिया, फिर भी मैं मोटा कैसे हो रहा हूँ। कोई कोई क्लाइंट्स कहता है मैं तो बस इतना ही चावल लेता हूँ, फिर भी मैं मोटा कैसे होता हूँ। सो डिफरेंट क्लाइंट्स हैज़ डिफरेंट थिंग्स, यू नो। पानी के एग्जाम्पल कोई देते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट फूड के एग्जाम्पल देते हैं। कोई मुझे ये भी कहते हैं कि मैं सुबह इतना मॉर्निंग वॉक करता हूँ, इतना मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तब भी ये फैट क्यों होता है मेरा? फिर मैं खाने के बाद भी वॉक करता हूँ, सो दैट इज़ व्हाट दे कॉल्ड इज लंच के बाद वॉक करना डिफ़िकल्ट होता है मोस्टली, लोग कहते हैं ऐसे। तो आप लोग क्या करते हो कि डिनर के बाद वॉक करते हो, राइट? सो यू टेक योर डिनर एंड देन यू गो फॉर अ वॉक, 15 मिनट 20 मिनट्स, दैट्स व्हाट यू डू गाइज। का बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा। आपको लगता है किसी ने कहा है कि खाने के बाद आपको चलना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इतना चलना चाहिए, उससे आपको लोअर एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल, साइड एब्डोमिनल, लव हैंडल्स, यहाँ पे फैट नहीं आएगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस दैट दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट, no matter whoever has said it, whoever person, whoever the professional is, this is absolutely bullshit. Listen, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज़ अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर। जब हम लोग खाना खाते हैं, पूरा फूड जाता है स्टोमैक में, राइट? वो स्टोमैक में क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने का है। डाइजेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? जब उसमें ब्लड आएगा। ठीक है, बिकॉज ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू द होल बॉडी एंड योर ब्रेन ऑल्सो। ओके, अगर हम लोग खाने के बाद वॉक पे जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है बॉडी के लिए, एंड वॉक इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द बॉडी, एट लीस्ट ड्यूरिंग आफ्टर योर मील। ओके,
वाई आई एक्सप्लेन यू। जब हम लोग चलते हैं रास्ते में या फिर मूवमेंट करते हैं, लाइक मैं अभी खड़ा हूँ तो मेरा ब्लड फ्लो, मेरा पूरा बॉडी वेट कौन ले रहा है? मेरा लेग्स ले रहा है, ठीक है। माई जॉइंट्स, माई लेग्स मसल्स, एंड बॉडी की सबसे बड़ा मसल्स है लेग्स। लेग्स का जो मसल्स है उसमें डिफरेंट मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स है, ग्लूटियस है, आपका कर्व्स है, हैमस्ट्रिंग है, ओके। सो क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, कर्व्स, डिफरेंट मसल्स है, ओके। और भी छोटे छोटे मसल्स होते हैं, उसका सब डिविजन्स होते हैं। नाउ द थिंग इज, तो मेरा बॉडी का पूरा वेट अभी वो मसल्स कैरी कर रहे हैं, वो जॉइंट्स कैरी कर रहे हैं, ओके। पूरा ब्लड फ्लो कहाँ पे है? मेरा लेग्स पे है, मेरा मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड फ्लो। नाउ इफ आई स्टार्ट वॉकिंग, व्हाट हैपेंस? इफ आई स्टार्ट वॉकिंग, the majority of the blood flow will be on my legs, all right? Majority of the blood flow will be on my legs. आप सोचो एक बार, साइंटिफिकली सोचो, ठीक है। आपको खाने के बाद उस मील को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट? अगर आप उस टाइम चलते हो, जैसे भी स्पीड में चल रहे हो, आई डोंट माइंड, बी इट अ ब्रिस्क वॉक, बी इट अ स्नेल वॉक, बी इट अ रनिंग, बी इट अ स्प्रिंट, ओके, बी इट अ जॉगिंग, अगर आप ऐसे जैसे भी चलते हो, आपके पूरा बॉडी के ब्लड फ्लो कहाँ ज़्यादा होना चाहिए? टू सपोर्ट योर एक्टिविटी इन योर लेग्स, ठीक है। तो लेग्स में पूरा एक्टिविटी होने, सपोर्ट करने के लिए पूरा ब्लड फ्लो लेग्स में होना चाहिए। अगर वो ब्लड फ्लो लेग्स में चला जाता, ताकि बिकॉज यू आर वॉकिंग टू सपोर्ट योर बॉडी, सो दैट योर बॉडी डजंट गेट्स एनी काइंड ऑफ इंजरी, सो दैट यू कैन बैलेंस योर सेल्फ। अगर वो ब्लड फ्लो पूरा लेग्स में जाता है, तो फिर वो जो ब्लड जहाँ पे एक्चुअली जाना चाहिए था, आफ्टर योर मील इन योर स्टोमक, ठीक है, वो ब्लड, वो ऑक्सीजन टू गेट द फूड डाइजेस्टेड, वो तो नहीं हो रहा है, वो काम अधूरा रह जा रहा है, वो काम पोस्टपोन्ड हो जा रहा है। डू यू वांट दैट? नो, राइट? यू डोंट वांट दैट। तो इस बात को अच्छे से समझिए। द मोमेंट वी स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर आवर फूड, द फुल ब्लड फ्लो गोज टू आवर लेग्स, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है? डाइजेशन प्रोसेस हैम्पर होता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दिस इज़ वेरी साइंटिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रूफ में हमेशा प्रूफ देता हूँ साइंटिफिकली, ओके। ओके गाइज, सो ऐसा काम कर दो, एक दिन कोई भी वाइल्ड एनिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट वाइल्ड एनिमल स्पेशली बिकॉज देर आर फ्यू रीजन्स, ठीक है, लाइक डॉग्स, कैट्स, वाइल्ड एनिमल्स, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउस का जो आप लोग पालते हो, बिकॉज क्या कभी वाइल्ड एनिमल्स, इफ यू टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स गाइज, you will see a very interesting thing. Day 1 and day 2 I give you. So guys, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो चलो ठीक है। एग्जाम्पल ये होगा, कोई भी वाइल्ड एनिमल, बी इट योर कैट, डॉग, आप उसके साथ अच्छे से खेलो, यू नो, यू प्ले विद द एनिमल, द एनिमल विल प्ले विथ यू इफ यू आर फ्रेंडली ऑब्वियसली, और एल्स यू डोंट ट्राई इट, दे मे बाइट यू। एंड आफ्टर दैट यू फीड दैट एनिमल, उसको इतना खिलाओ, ठीक है, वट एवर इज़ हीज़ अ फूड, ठीक है, तो उसको उतना खिलाओ। खिलाने के बाद उसको इतना होना चाहिए, इफ़ यू शुड फीड द एनिमल दैट मच कि खाना बच जाए, वो और ना खा पाए, ठीक है, उसका पेट पूरा भर रहा होना चाहिए। एंड द मोमेंट उस एनिमल के पेट पूरा भर चुका है, ठीक है, द ब्यूटिफुल थिंग दैट यू विल नोटिस इज, उसके बाद वो आपके साथ नहीं खेलेगा। द एनिमल विल गो एंड जस्ट लाई डाउन, रिलैक्स। This is the normal thing. This is what should actually happen. But world has actually, you know, shaken the whole system. Top professionals has shaken the whole system. This is wrong. This is absolutely wrong. This is the animal behavior. Yes, human being is also an animal. This is very much natural. तो खाने के बाद वॉक नहीं करने का, खाने के बाद स्ट्रेट जाके आपको बेड में सोने का. It's eat and sleep. So I'm going to share you something very very interesting. There's a bodybuilder called Kai Green, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग फील्ड से वो रिलेट कर पाएंगे. तो देयर इज़ अ स्मॉल शॉर्ट वीडियो where he actually explains the importance of sleep after each and every meal that he talks about. Now well, that's a very professional level of bodybuilding. मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप हर मील के बाद आप सो जाओ obviously, but at least don't walk, don't try to do anything with your digestion process, don't hamper your digestion process. अपने digestion process को hamper मत करो. So what the bodybuilder says basically, आप every meal के बाद, उनकी जो कोच है मिस्टर जॉर्ज फरा, he said that
You eat your meal and sleep, eat your meal and lie down, eat your meal and lie down. There is a reason behind that. Okay, there's a reason behind that. Now I know that many people will tell you that those are bodybuilders. उनके साथ मेरा guys try to understand. Bodybuilders हो या normal इंसान हो, human mechanism, biology, anatomy cannot change. Yes, they have taken it to that level, and we have not taken it. But the process, the human body process, the functioning of the body cannot change. It's not possible. It's not practically possible. How can the functioning of the body change? It's not at all possible. So you must take care of this thing that आप खाने के बाद no walking, just lie down and rest. Let your digestive system work properly. Let your digestive system work properly. Let the blood come. सारा खून आके blood stomach में होना चाहिए आपका. वो stomach में वो digestion process में help करेगा. ठीक है. So आज के बाद खाने के बाद आज से खाने के बाद no walking, okay, and no any activity, okay, just relax. Yes, now अभी आप कहोगे कि मुझे ऑफिस जाना है, that's a different issue guys. You have to go some work, that's a different issue. But for the purpose of burning fat, don't do it. For the purpose of burning your love handles, your abdominal fat, don't do that. And listen to me guys, this is also one more important thing. It doesn't matter, वो मैटर नहीं करता है कि आप खाने के बाद कितना चलते हो. मैटर ये करता है कि आप क्या खाते हो. दैट्स मेक्स योर बॉडी. सो यो वट एवर यू ईट दैट मेक्स योर बॉडी. मैंने एक वीडियो छोड़ा है, ईट टू फंक्शन, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. वेरी इंपॉर्टेंट, ईट टू फंक्शन. सो आप क्या खाते हो उस पर डिपेंड करता है आपके बॉडी पे कितना फैट आएगा, कितना फैट नहीं आएगा, मसल्स कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, आपके जॉइंट्स कितना स्ट्रांग होगा, उस पर डिपेंड करता है. एंड नॉट ऑन कि आप खाने के बाद कितना चलते हो. ओके, सो ये मीथ है. इस मीथ को आज ही क्रॉस इट, क्रैप इट, कट इट, and no more walking after food. So see, I want to educate you with the right thing so that anybody comes to you and tell you कि नहीं ये करना चाहिए, उसको explain कर सको आप कि why should I not do this. Love you guys, दुआ में याद रखिएगा.